पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरशुचिः पुण्डरीकाक्षपुनादुद्राचमनम् ॐ केशवाय नमः ॐ नारायणाय नमः ॐ माधवाय नमः ॐ हस्तो वृक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः। उत्तर की ओर मुंह करो, दक्षिण इधर। हरि ओम तिलकधारणम ओम सुचक्षा अहमक्षीभियां भूया सद्गुं सुव्रचा मुखेन श्रुतकर्णाभियां भूया सम्मा ओम श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहुरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यात्तं अश्नन्निखाणा मुम्म इघाणा सर्वलोकं इघाणा हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा ध्यानं कुर्यात्। ओम बन्धूककाञ्चननिभं रुचिराक्षमालां पाशाङ्कुशौ च वरदां निजबाहुदण्डैः बिभ्राणमिन्दुशकलाभरणं त्रिनेत्रं मरधाम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयामि। ओम दुर्गा देवी नमः ध्यायेध्यनं समर्पयामि। महाकाल्ये नमः महालक्ष्मी नमः महासरस्वत्यै नमः श्री खेर देव्यै नमः ध्यायेध्यनं समर्पयामि। ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। पूजनम ओम पाद्योपाद्यम सभी लोग जल छोड़ेंगे अपने सामने रखे दोने पर। जो हाथ में अक्षत पुष्प लिए हैं उसी दोने पर छोड़ दें। जो सामने दोना है आप सबके पास उसी में छोड़ दें और एक पुष्प ले लें, उससे थोड़ा थोड़ा जल उसी में 4 बार छोड़ना है दोने पे। ओम। और जो हमारे आचार्य जी हैं और सहयोगी हैं उनसे भी विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि यहाँ मंच पर आवें, यहाँ पर बैठे हम सबके पास में। दूर खड़े हैं तो अकेला अकेला सा लगता है। एक और एक कैसा कहला है हस्तयोर्घं मुखे आचमनीयं सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि। आवाहित प्रतिष्ठित देवी देवताभ्यो नमः ध्यायेध्यनं समर्पयामि। स्नानं समर्पयामि। हरि ओम। ओम त्वां गन्धर्वा अघनोस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोकधे सोमो राजा विद्वान् क्षमादमुच्यत। श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमधुरम् विलेपनम सरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यताम। जल छोड़ने के बाद जिसके पास जो वस्तु हो, हल्दी हो, रोली हो, सिंदूर हो, जो भी हो उसी दोने पे ही माता जी का ध्यान करके अर्पित कर दे। और अक्षत छोड़े। ओम अक्षताच सरश्रेष्ठ कुंकुमाग्ना शोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहण परमेश्वर परमेश्वरी। ओम अक्षतान् समर्पयामि। पुष्पं समर्पयामि। ओम ओघधीः प्रतमोदधमं पुष्पवतेः प्रसूवरेः अस्वा इव सजत्वरीरविरुधः पारैष्णवः। पुष्पमालां समर्पयामि। श्री दुर्गा देव्यै नमः। पुष्पमालां समर्पयामि। धूपं दीपं समर्पयामि। धूप दीप दिखा दें। ओम धूरसि धूर्वधूर्वन्तन धूर्वतन। अभी धूप दिखा दें और जब आरती करना होगा उस समय दीपक दिखा दें एक साथ ही। अभी दीपक ना जलाएंगे, अभी केवल धूप का दर्शन करा दें। हरि ओम। ओम धूरसि धूर्वधूर्वन्तन धूर्वतन जोस्मान् धूर्वतितं धूर्वयं वयं धूर्वामः। देवानामसि भनितमगं सस्नितमं पप्रितमं दुष्टतमं देवहूतमं। वनस्पतिरसोदभूतो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तमः। आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्।
प्रत्यक्ष धूपम आघ्रापयामि धूपान्ते हस्तो वृक्षाल्य नैवेद्यम पुरतः स्थापयित्वा पंचग्रास मुद्रां निवेदनं कुर्यात्। ओम नाभ्या आशीदन्तरिक्षगुं शेष्णोर्द्यौः समवर्तता पद्भ्यां भूमृदशः श्रोत्रात् तथा लोकान् न कल्पयन्नो। नैवेद्यं निवेद्यान्ते आचमनीं समर्पयामि श्री महादुर्गादेव्यै नमः। नैवेद्यान्ते ऋतुफलं समर्पयामि गोपशार्थे ताम्बूलं समर्पयामि दक्षिणाद्रव्यम्। ओम हिरण्यगर्भाः समवर्तताग्रे भूतसुजातः पतरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीद्यामुदेमाङ्कस्मै देवाय हविखा विधेम। ओम द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि हिरण्यगर्भ गर्भस्थं हे बीजविभावसु अनंतपूर्ण फलदमतः शांतिं प्रयच्छमे। और जो हाथ में लिए हैं वस्तु उसको उसी दोने में छोड़ दें और जो दक्षिणा लेके आए हो उसी दोने में दक्षिणा चढ़ा दें और फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। जो नहीं लाए होंगे कोई बात नहीं है, जिनके पास जितना होगा उतना ही उसी माता जी का ध्यान करके दोनों पैर चढ़ावे और फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। दक्षिणा चढ़ा दीजिए, वही दोनों में चढ़ा दिया बस। अब हाथ जोड़ के प्रार्थना करे कहे खैर माता से प्रार्थना करिए कि हे माँ हम सब आपकी शरण में आए हुए हैं और अब हमारे यहाँ 10 दिन तक एक बूंद पानी नहीं गिरना चाहिए क्योंकि आपका ही कार्य है और हम आप सबके बच्चे हैं, तो इसलिए आप प्रार्थना करके माता को संतुष्ट करना है। ओम स्तुता सुरैः पूर्वमभीष्ट संश्रया तथा सुरेंद्रेण दिनेषु सेविता करोतु सानः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः। ॐ यामाराध्य विरिञ्चिरस्य जगता स्रष्टा हरि पालकः संहर्ता गिरीशः स्वयं समभव ध्येया च या योगिभिः यामाद्यां प्रकृतिं वदन्ति मुनयः तत्त्वार्थविज्ञाः परां तां देवीं प्रणमामि विश्वजननीं स्वर्गापवर्गप्रदा स्वर्गप्रवर्गप्रदा। ओम दुर्गा देव्यै नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि शतशतकोटि प्रणमामि नमामि। उसी दोने पे छोड़ दीजिए और हाथ में थोड़ा सा जल ले लीजिए। ओम एतानि गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य तांबूल द्रव्य दक्षिणा सहित श्री दुर्गा देवता प्रियतां नमः। ओम शक्राय नमः इंद्राय नमः। गुरु पूजनम। ओम नमोस्तुते व्या सविशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भो भगवान् बादरायणः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि सद्गुरुभ्यो नमः। गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आरती अंतिम में करा दी जाए, अभी कथा शुरू हो जाए।
इतने में आरती हो जाएगी। मते रामानुजाय नमः। नमः परमहंसास्वादितो चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहावो पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदोष तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गोत्रोपमन्युकुलभूषणभागधेयं श्रीकेशवार्यपदपङ्कजचञ्चरीकं धन्यः सदैव निधिरामजमाप्तकामम् श्रीपद्मनेत्रचरणौ शरणं प्रपद्ये। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, दुर्गा मैया की, श्री खेर माता की, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। श्री देवी महापुराण की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो।
श्री तीर्थराज प्रयागराज महाराज की जय हो। श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री चंडी महायज्ञ की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान नाम स्मरण कर वाणी को पवित्र कर लिया जाए, फिर जैसी माँ की कृपा सेवा करने का प्रयास किया जाएगा। सभी लोग भगवान के नाम का सस्वर उच्चारण करें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 काली नारायण 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 काली नारायण 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 काली नारायण 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 काली नारायण 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 दुर्गा नारायण 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 दुर्गा नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हरि शरणम। भक्त वांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल दीनानाथ दया सिंधु अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्रीमन्नारायण की करुणा कृपा से वैशाख मास के पावन अवसर पर उमरिया जिला के अंतर्गत इस डगडुआ नामक पवित्र ग्राम में श्री खेर माता की इस पवित्र प्रांगण में चंडी महायज्ञ के तत्वाधान में श्री देवी महापुराण की कथा कहने सुनने का हम सबको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सबसे पहले हम उन दिव्य आत्माओं का स्मरण करते हैं जिनका शुभ संकल्प इस देवी महापुराण के निमित्त था और जिन जिन सत्पुरुषों ने श्रेष्ठ जनों ने इस यज्ञ में अपना तन मन धन देवी महापुराण की कथा में अर्पित कर रहे हैं, वो सब वंदनीय हैं, सब प्रशंसा के पात्र हैं। कोई भी शुभ कार्य जब होता है तो देवता विघ्न करते हैं। आप लोगों ने टीवी में देखा होगा, जब कोई महात्मा साधु भजन में लगते हैं तो सबसे पहले विघ्न शुरू होता है।
और जो विघ्न पार कर गया वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। तो आज भी प्रकृति के द्वारा थोड़ा विघ्न हुआ, लेकिन इसे विघ्न न समझिए, इसे माँ का प्रसाद समझिए। क्योंकि माँ जो भी करती हैं वह अच्छा ही करती हैं, माँ कोई खराब काम करती ही नहीं। इस वर्षा से भी ऊष्मा कम हो गई, गर्मी कम हो गई। नहीं तो अब जितने लोग आए हैं सब कूलर मांगते, अब कितना कूलर देते आप। इसलिए मैया ने बिल्कुल शीतल कर दिया मौसम, और आराम से सब रहें, यज्ञ में सम्मिलित होवें। आज की शोभा यात्रा, कलश यात्रा दर्शनीय थी, और जिन जिन लोगों ने कलश यात्रा में सम्मिलित होकर के माँ की सेवा में संलग्न हुए हैं, वो सब माँ के कृपा के पात्र बने हैं। माँ की अनुग्रह, माँ का कृपा उन सब पर बरसेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। अधिक समय भूमिका में न देखे, कुछ बातें पुराण की हम निवेदन कर दें। क्योंकि आज प्रथम दिन कथा का है, तो मंगलाचरण तो होना ही चाहिए, और विस्तार से फिर कल से आप कथा श्रवण करेंगे। तो मंगलाचरण के निमित्त दो चार बातें कह दिया जाए। इस संसार में दो वस्तुएं हैं, एक शक्ति, दूसरे शक्तिमान। शक्ति को धारण जो करता है वो शक्तिवान है, और जो शक्ति को धारण किया है उसको शक्ति कहते हैं। तो भगवान शंकर शक्तिवान हैं, और माता दुर्गा शक्ति है। भगवान नारायण शक्तिवान हैं, और माता लक्ष्मी शक्ति है। ब्रह्मा जी शक्तिवान हैं, और ब्रह्मणी जी उनकी शक्ति है। राम जी शक्तिवान हैं, और श्री सीता जी शक्ति हैं। श्री कृष्ण शक्तिवान हैं, लेकिन राधा जी उनकी शक्ति है। शक्ति निकल जाए तो शक्तिवान सब हो जाता है। इस पूरी प्रकृति का संचालन शक्ति के द्वारा हो रहा है, और वह शक्ति एक ही है। उसके विविध रूप हैं, अनेक रूप धारण करके वह माँ अनेक रूपों में हमको दर्शन देती हैं। कहीं वैष्णवी के रूप में, कहीं चामुंडा के रूप में, कहीं विंध्यवासिनी के रूप में, कहीं अन्य अन्य देवी के रूप में वह माता विराजमान है। वो माता एक ही है। हम इस भूमि में एक बार और पहले कथा कहने आए थे नौरोजाबाद में, तो हमने देखा कि यह शक्ति का क्षेत्र है। यहाँ जितना दुर्गा माता की मंदिर हमें दिखाई पड़े, इतना और जगह दिखाई नहीं पड़ते। चाहे जिस दिशा में आप जाओ, हर गांव में खेर माता का मंदिर मिलेगा और भव्य मंदिर मिलेगा। तो आप सब शक्ति के उपासक हो, और उन्हीं शक्ति की कथा आपको यहाँ 9 दिन तक श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। श्री देवी महापुराण जिसकी कथा यहाँ आयोजित हुई है, उसके विषय में थोड़ी चर्चा कर दें। पुराण 18 हैं, और उन 18 पुराणों के एक एक उप पुराण हैं। तो ये जो देवी पुराण है, ये उप पुराण में इसकी गणना है। इसमें 45,000 श्लोक हैं, 81 अध्याय हैं, और बड़ा ही महत्वपूर्ण पुराण है ये। 4500 श्लोकों का यह उप पुराण है। लेकिन इसका एक और उप पुराण है, महापुराण है, सब मिलाकर के 45,000 श्लोक होते हैं। लेकिन जिसे आप श्रवण करने यहाँ बैठे हैं, इसमें 4500 श्लोक हैं।
श्री व्यास जी के द्वारा लिखा गया यह महापुराण है। इसमें माता जी के चरित्र का वर्णन किया गया है, दुर्गा माँ के चरित्र का वर्णन किया गया है। उन्होंने कौन कौन से अवतार लिए और किन किन भक्तों पर अनुग्रह किया, इसका बड़ा सुंदर विवेचन आपको श्री देवी महापुराण में सुनने को मिलेगा। माता जी के बिना काम किसी का नहीं चल सकता। ये पूरी प्रकृति बिना मां के नहीं चल सकती। पिता के बिना काम चल सकता है, पर मां के बिना काम नहीं चल सकता। आजकल वैज्ञानिक बिना पिता के भी बच्चा पैदा कर दे रहे हैं, समझदार लोग समझिए, लेकिन मां की जरूरत उनको भी है। पिता के बिना तो काम चल जाएगा, लेकिन मां के बिना वैज्ञानिक भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मां की तो आवश्यकता सबको है और सबको रहेगी। भगवान शंकर को भी शक्ति की आवश्यकता है, भगवान नारायण को भी लक्ष्मी की आवश्यकता है, श्री ब्रह्मा जी को भी ब्रह्माणी की आवश्यकता है, और हम सबको भी भगवती मां की कृपा की आवश्यकता है। इसलिए मां के इस यज्ञ में जो लोग सम्मिलित हो रहे हैं वो सब सौभाग्यशाली हैं। उनका तन पवित्र हो रहा है, मन पवित्र हो रहा है और धन पवित्र हो रहा है। एक बात और कह दें, मंदिर में आप पूजा करने जाएं और स्नान न किए हों तो पुजारी जी घुसने देंगे? मना कर देंगे, भाई नहा धोकर के आओ, साफ सुथरे होकर के आओ। यानी तन पवित्र नहीं है तो मंदिर में आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। आप माला लेके राम राम करने बैठो और मन दूषित है तो क्या राम राम करने में मन लगेगा? तो मन अगर अशुद्ध है तो आप भगवान का भजन नहीं कर पाएंगे। तन अशुद्ध है तो मंदिर में पूजा नहीं कर पाएंगे, मन अशुद्ध है तो भजन नहीं कर पाएंगे। उसी तरह जिसका धन अशुद्ध है वो इस यज्ञ में सम्मिलित भी नहीं हो पाएगा। इस यज्ञ में उसी का धन लगेगा, माता जी उसी का धन स्वीकार करेंगी जिसका धन शुद्ध होगा। तो डगडुआ का धन शुद्ध है, इसीलिए यह देवी यज्ञ यहाँ हो रहा है, चंडी यज्ञ हो रहा है, और गांव में तो नहीं हो गया। आखिर यहाँ ही क्यों हो रहा है? यह एक विचारणीय तथ्य है। डगडुआ से भी समृद्ध गांव होंगे आसपास, लेकिन आपको ही ये माने वर्ण किया है इस यज्ञ में सम्मिलित होने का, यह माँ की कृपा है। इसलिए जोर से एक बार माँ की जयकारा सब लोग लगाइए। बोलिए दुर्गे माता की जय हो, खेर माता की जय हो। अब हम देवी महापुराण का मंगलाचरण तो पढ़ ही रहे, जिससे ये हो जाए कि कथा का शुभारंभ हो गया है। तो सब लोग दत्तचित्त होकर के इस मंगलाचरण को श्रवण करें जो श्री देवी महापुराण में, देवी पुराण में भगवान व्यास ने वर्णन किया है। श्री गणेशाय नमः। देवेंद्र मौलि मंदार मकरंद कणारुणा विघ्नं हरन्तु हेरंब चरणाम्बुजरेणवः। सर्वप्रथम भगवान वेदव्यास जी ने श्री गणेश जी महाराज का स्मरण किया, क्योंकि गणेश जी विघ्न हरता हैं। गणेश जी का स्मरण करने से विघ्न का नाश होता है, और गणेश जी विघ्न करता भी हैं। जब कोई अशुद्ध यज्ञ करने लग जाता है, शिव महापुराण में इसका वर्णन मिलता है,
जब कोई अशुच यज्ञ होता है, अशुद्ध यज्ञ होता है, तो उस यज्ञ में गणेश जी विघ्न भी कर देते हैं। तो विघ्न करता भी हैं और विघ्न हरता भी हैं। तो हम लोग गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस यज्ञ का विघ्न नाश करिए और हमारे यज्ञ को सफल बनाइए। हे गणेश बाबा, आपके हम शरण में हैं। ऐसा सब लोग गणेश जी महाराज से प्रार्थना करते हैं। श्री गणेश जी का वंदन करके भगवान वेदव्यास जी ने 5 देवताओं का स्मरण किया। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। भगवान नर और नारायण का स्मरण किया, सरस्वती व्यास का स्मरण किया गया 4, और 5वें देवता के रूप में भगवती माता जी का स्मरण किया गया, भगवती दुर्गा जी का स्मरण किया गया, जिसमें एक श्लोक में माता जी की महिमा भी और माता जी का वंदन भी भगवान व्यास वर्णन करते हैं। बड़ा ही श्रेष्ठ श्लोक है श्री देवी महापुराण का। इस श्लोक में व्यास जी महाराज कह रहे हैं, यामाराध्य विरिञ्चिरस्य जगतः सृष्टा हरिः पालकः। जिन भगवती माता दुर्गा की उपासना करके ब्रह्मा जी संसार की रचना करने में समर्थ हुए, उन भगवती दुर्गा को हम प्रणाम करते हैं। यानी ब्रह्मा जी का भी पत्ता बिना माता दुर्गा की हिलता नहीं। सीधे शब्दों में कहें तो अगर ब्रह्मा जी में विधान का सामर्थ्य है, रचने का सामर्थ्य है, तो अपने आप नहीं है, माता जी के शक्ति से है। विधि ही विधिता हरि ही हरिता शिव ही शिवता जो दई। भगवती विधाता को विधान करने का सामर्थ्य प्रदान करती हैं, विष्णु को पालन करने का शक्ति प्रदान करती हैं, और शंकर जी को संहार करने की शक्ति माता दुर्गा ही प्रदान करती हैं। खेर माता ही प्रदान करती हैं डगडुआ वाली। बोलिए खेर माता की जय। जिनके शरण में जाकर के ब्रह्मा जी ने ब्रह्मत्व प्राप्त किया, जिनकी शरणागति ग्रहण करके भगवान विष्णु ने विष्णुत्व प्राप्त किया, पालन करने की शक्ति प्राप्त किया। संहरता गिरिशः स्वयं समभवत् ध्येया चया योगिभिः। भगवान शंकर ने जिन देवी की आराधना करके संहार करने की शक्ति प्राप्त किया। अरे बड़े बड़े योगी जिनका ध्यान किया करते हैं, जिन भगवती की उपासना करके बड़े बड़े योगी जन सिद्धि प्राप्त करते हैं, उन भगवती की हम वंदना करते हैं, उन भगवती को हम प्रणाम करते हैं। यामाद्याम प्रकृतिम वदन्ति मुनयस तत्वार्थ विज्ञाः पराम ताम देवीं प्रणमामि विश्वजननीं स्वर्गापवर्ग प्रदाम। माता दुर्गा विश्व की मां है, केवल 1-2 की नहीं, संपूर्ण विश्व की मां। श्री राम कथा में वर्णन आता है, जब हड्डियों का समूह श्री राम जी ने देखा, राक्षस महात्माओं को खा खा करके हड्डी इकट्ठा किए थे,
तो राम जी के नेत्रों से आंसू बह गए। राम जी ने प्रतिज्ञा किया, इस पूरे संसार से मैं राक्षसों का संहार कर दूंगा। निश्चरहीन करो मही, भुज उठाई प्रणकीन। अपनी भुजा उठा करके भगवान राम ने प्रतिज्ञा किया, मैं पूरे राक्षस वंश को ही समाप्त कर दूंगा। सीता माता जी ने कहा, हाथ नीचे करिए। राम जी ने कहा, क्यों? बोले, मेरे रहते आप ये काम नहीं कर पाएंगे। राम जी ने कहा कि स्त्री का धर्म है पति के कार्य में सहायता दे। तुम कैसी स्त्री हो कि हमारे कार्य में विघ्न डाल रही हो? सीता जी ने कहा, मैं केवल स्त्री नहीं हूं, मैं मां भी हूं। और कोई मां अपने बेटे को अपने सामने मारते नहीं देख सकती। मैं जगत जननी हूं, जगदम्बा हूं, ये राक्षस भी मेरे पुत्र हैं। कैसी ममता है मां के हृदय में। ये राक्षस भी मेरे संतान हैं और आप इनको मेरे सामने मारोगे तो हमसे सहा नहीं जाएगा। मैं विश्व जननी हूं। राम जी ने कहा, तो फिर हमसे आप अलग हो जाइए। सीता जी ने कहा, अगर अलग होने का सामर्थ्य होता तो फिर तो मैं अयोध्या में ही रह जाती, साथ में आती क्यों? मैं अलग भी नहीं हो सकती। तब राम जी ने उपाय निकाला कि तुम पावक मह करहु निवासा। देवी, आप कुछ दिन अग्नि में रहो, तब तक हम राक्षसों का संहार कर लें, फिर आप आ जाए। तुम पावक मह करहु निवासा, जब लगी करऊं निशाचर नासा। माता जी अग्नि में प्रवेश कर गईं और अपनी छाया छोड़ गईं। उसी छाया का हरण किया था रावण ने। बाद में जब रावण का संहार हुआ तो सीता जी की पुनः अग्नि परीक्षा हुई और अग्नि से वो प्रकट हो गई और छाया उसी में जल गई। तो जो विश्व की मां है, राक्षस को भी कितना भी कुपुत्र हो, पुत्र कितना भी दुष्ट हो, लेकिन मां उसका कभी भी अनिष्ट नहीं कर सकती। ऐसी जो विश्व जननी है, विश्व की मां है, ऐसी खेर माता के चरणों में हम बार बार वंदन करते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं। वो हमारा मंगल करें, हमारा कल्याण करें, हम सब की रक्षा करें। बोलिए खेर माता की। हमें लगता है आज इतने से ही संतोष किया जाए, क्योंकि 8:30 बज रहा है। अब उधर बिहारी भगवान की भी व्यवस्था बनानी है, जो पेट में रहते हैं भगवान, तो उनकी भी व्यवस्था बनानी है। दिन भर से सब कलश यात्रा में लगे हुए हैं, थके हुए हैं। ये आचार्य भी बेचारे दिन भर लगे रह गए। तो अब भगवान भगवती के चरणों में वंदन करते हुए आज आरती कर दिया जाए और कल पुनः ठीक 4 बजे से, 4 बजे का मतलब 4 बजे समझिए, 4 बजे कथा शुरू हो जाए, जिससे कि 7 साढ़े 7 बजे तक कथा का विश्राम हो जाए और समय पर आरती हो जाए तो लोग अपने घर के भी कार्य करने के लिए जा सकें। इसलिए कल से ठीक समय पर आप पधारें और कथा का आनंद लेवें। आज इतना ही कह करके अब हम वाणी में विराम लेंगे। 2 बार भगवान के सुमधुर नाम का उच्चारण करें, इसके बाद आरती का दर्शन करें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री देवी पुराण की हेर माता की, चंडी महायज्ञ की जय जय श्री राधे श्याम। अब सभी लोग अपने अपने स्थान में खड़े हो जाएं। माता खेर मैया की आरती होने जा रही है, सभी लोग अपने स्थान में खड़े हो जाएं। हरि ओम प्रजानानां में अस्तु दशवीरगं सर्वगणगं स्वस्ताये आत्मशानि प्रजाशानि पशुशानि लोकसन्न्यभयशानि अग्निः प्रजां बहुलं मे करोत्वन्नं पयोरेतुवस्मासु धत्त। ओम जग जननी जय जय माँ जग जननी जय जय भयहारिणी भवतारिणी भवहारिणी भवतारिणी भवभामिनी जय जय माँ जग जननी जय जय। तू ही सतचित सुखमय शुद्ध ब्रह्म रूपा मैया शुद्ध ब्रह्म रूपा, सत्य सनातन सुंदर सत्य सनातन सुंदर पर शिव सुर भूपा माँ जग जननी जय जय। आदि अनादि अनामय अविचल अविनाशी ओ मैया अविचल अविनाशी, अमल अनंत गोचर अमल अनंत गोचर अज आनंद राशि माँ जग जननी जय जय। अभिकारी अघहारी अकल कलाधारी ओ मैया अकल कलाधारी, करता विधि भरता हरि करता विधि भरता हरि, हर संहारकारी माँ जग जननी जय जय। तू विधि बधुरा तू उमा महामाया ओ मैया उमा महामाया, मूल प्रकृति विद्या तू मूल प्रकृति वेद्या तू, तू जननी जाया माँ जग जननी जय जय। राम कृष्ण तू सीता ब्रज रानी राधा ओ मैया ब्रज रानी राधा, तू वांछा कल्पद्रुम तू वांछा कल्पद्रुम, हारिणी सब बाधा माँ जग जननी जय जय। दश विद्या नव दुर्गा नाना शास्त्र कराओ मैया नाना शास्त्र
अष्टमात्रिका योगिनी अष्टमात्रिका योगिनी नव नव रूप धरा माँ जग जननी जय जय तू परधाम निवासिनी महाविलासिनी तो ओ मैया महाविलासिनी तू ही श्मशान विहारिणी तो ही श्मशान विहारिणी तांडवलासिनी तू माँ जग जननी जय जय सुर मुनि मोहिनी सौम्या तू शोभा धारा ओ मैया तू शोभा धारा विवशन विकट स्वरूपा विवसन विकट स्वरूपा प्रलयमयी धारा माँ जग जननी जय जय तू ही स्नेह सुधामयी तू अति गरल मना ओ मैया तू अति गरल मना रत्न विभूषित तू ही रत्न विभूषित तू ही अस्थितन माँ जग जननी जय जय मूलाधार निवासिनी इह पर सिद्धि प्रद ओ मैया इह पर सिद्धि प्रदे कालातीता काली कालातीता काली कमला तू वरदे माँ जग जननी जय जय शक्ति शक्तिधर तू ही नित्य भेदमयी ओ मैया नित्य भेदमयी भेद प्रदर्शिनी वाणी वेद प्रदर्शिनी वाणी विमले वेदत्रयी माँ जग जननी जय जय हम अति दीन दुखी माँ विपत जाल घेरे ओ मैया विपत जाल घेरे है कपूत अति कपटी है कपूत अति कपटी पर बालक तेरे माँ जग जननी जय जय निज स्वभाव वस जननी दया दृष्टि की जय ओ मैया कृपा दृष्टि की जय करुणा कर करुणामयी करुणा कर करुणामय चरण शरण लीजय माँ जग जननी जय जय माँ जग जननी जय जय माँ जग जननी जय जय भयहारिणी भवतारिणी भयहारिणी भवतारिणी भव भामिनी जय जय माँ जग जननी जय जय कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव।
ओम सप्तास्यासन परिधयस्त्रिः सप्तसमिधः कृताः देवा दुदुन्यन्तन्वाना अवधनन् पुरुषं पशुम्। सभी लोग अपने स्थान में से घूम जाएं एक बार ऐसे। हरि ओम। अथ पुष्पांजलि। आरती ले लीजिए पहले आप लोग, फिर नीचे दे दीजिए आरती, फिर पुष्पांजलि होती रहेगी। हरि ओम। यज्ञेन यज्ञमय सन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादि अनागं महिमानः स चान्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम। कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। हरि ओम। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम। सेवन्तिका वकुले चंपक पाटलाब्जैः पुन्नगजाति करवीर रसाल पुष्पैः बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरीभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वरि मे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरी। संसर्वात्मकं मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री दुर्गा देव्यै नमः। बोले दुर्गा मैया की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री शंकर भगवान की जय हो। खेर मैया की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भाव हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की सेवा हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। आज के आनंद की जय हो। देवी भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री सीताराम। सभी लोग